देखिए जी बाबू, आज के क्लास में हम लोग विभाजन सूत्र, जिसको इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला कहते हैं, उसकी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली जो सेक्शन फार्मूला होता है वह दो तरह का होता है। एक इंटरनल डिवीजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन को हम अंतः विभाजन कहते हैं और एक्सटर्नल डिवीजन को हम बाह्य विभाजन कहते हैं। बातें यहां से शुरू करते हैं कि मेरा यह अंतः विभाजन क्या होता है। बेसिकली हमने दो पॉइंट्स लिया है, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे x1 y1 हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे x2 y2 हैं। और ए बी लाइन पर एक पी पॉइंट हमने लिया। जो पी पॉइंट है वह पूरे ए बी को m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मतलब इंटरनली डिवाइड का मतलब एक तो बात हो गई कि ए बी लाइन पर ही कहीं ना कहीं बीच में पी स्थित है, और दूसरी बात हमने यहां स्पष्ट कर दिया कि AP इज टू PB, AP इज टू PB इजकल टू M/n है। दोनों बात से स्पष्ट होती है कि यह जो P पॉइंट है वह AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वह, उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। यह x कोऑर्डिनेट हो गया P का, और दूसरा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यह कंप्लीट पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट्स हो गए। दूसरी बात, हम लोग बाह्य विभाजन में, एक्सटर्नल डिवीजन में उसी P पॉइंट को AB के बाहर ले रहे हैं। हमने इस फिगर में जो पहले से हमने ड्रॉ करके रखा है, जो P पॉइंट है वह AB के बाहर स्थित है। और यहाँ भी जो इंटरनल डिवीजन में मीनिंग था कि AP इज टू PB बराबर M/n था, यहाँ भी AP इज टू PB बराबर M/n ही है। AP का मतलब यह पूरा AP और PB का मतलब यह पूरा PB। हमको PB का मतलब इस PB से मतलब है। तो इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके लिए हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है। P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वह mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n होगा, और y कोऑर्डिनेट जो होगा वह my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n होगा। देखिए, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में बस जहां इंटरनल डिवीजन में ऊपर और नीचे प्लस के साइन थे, वहां यहां माइनस के साइन हो गए। अब यहां हमने क्या लिखा है कि अगर यह P पॉइंट AB का मिड पॉइंट हो, मध्य बिंदु हो, तो वैसी स्थिति में मेरा AP और PB दोनों बराबर हो जाएगा। बेसिकली जो AP और PB के जो रेशियो आएंगे वह 1:1 आएंगे। तो जैसे ही हम इंटरनल डिवीजन में रखेंगे, चूंकि AB लाइन पर ही P स्थित है, तो निश्चित रूप से यह इंटरनल डिवीजन का मैटर है। तो जैसे ही इंटरनल डिवीजन वाले में हम m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 1 यहाँ भी और यहाँ भी रखेंगे, फिर y कोऑर्डिनेट निकालने में यहाँ और फिर यहाँ रखेंगे, तो मेरा P के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वे आएंगे x1 प्लस x2 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट जो होगा वह y1 प्लस y2 बाई 2 होगा। इस तरह से
हमने सेक्शन फार्मूला से संबंधित जो इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन या कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट के बारे में कुछ जानकारियां आपसे शेयर की। हमें उम्मीद है कि पूरी बात आपको समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आई हैं तो आप इस कंसेप्ट से संबंधित न्यूमेरिकल को बना सकते हैं, और जहां कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आपकी बातों को समझने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।